जाते हैं, तो वो बंद नहीं था, वो खुला हुआ था। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, उसी के लिए जाते हैं, तो वो बंद नहीं था। हाँ, गृह मंत्रालय को झूठी जानकारी दी हाँ, थोड़ी सी जानकारी झूठी है। हम लोकल्स हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें सब पता है। पूरा खुला हुआ था और बहुत देर से खुला, वो बंद नहीं होता। वो टूरिस्ट स्पेशल वहीं पे हो रही है, पैरासेलिंग एक्टिविटीज हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तभी तो जिपलाइनिंग हो रही है ना। आपने कल ही वीडियो देखा जिपलाइन का, जिपलाइन रातों रात तो लगी नहीं होगी, उसके लिए परमिशन गवर्नमेंट से ली होगी, तब जाके जिपलाइनिंग हो रही है, पैरासेलिंग हो रही है, वाटर बैलून एक्टिविटीज हो रही है। तो ये लेकिन लोग तो अभी अगर पर्यटकों की बात करूं काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर धार्मिक रूप भी दिया जा रहा है। नहीं, ये धार्मिक रूप तो बिल्कुल गलत है ना। दिस इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम राइट्स, ठीक है ना। ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर, 166 टूरिस्ट पर अटैक हुआ था जिनकी जाने गई थी। 4 दिन बाद वो नैरेटिव चेंज होकर मुंबई वाज नॉर्मल आफ्टर 5 डेज। ये हमने पहलगाम को पाकिस्तान का रूप दे दिया हुआ और हिंदू मुस्लिम में करने के बाद नेशनल मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। इस मीडिया को ये मुद्दा है, गलत हुआ, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बट इसको इतना हाईलाइट कर देने से इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि 26 लोगों से उनका धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। वो ऑब्वियसली वो आतंकवाद फैलाने आए थे। अब हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें धर्म पूछ के आपसी नफरत क्यों फैला रहे हैं, ये मुझे अभी तक मेरे समझ से परे है। ये हमें उनको, मेरा ये की मानना है, ओनली टूरिज्म कैन बी टेररिज्म। हमें वहां जाके आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। डरे हुए अभी क्या लगता है, माहौल सुरक्षित है कश्मीर में? वहां पर जाना सुरक्षा का जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। अगर मैं इतना टैक्स पे करने के बाद भी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे मैं सुरक्षा दूंगा, तो फिर मैं टैक्स किस चीज का पे कर रहा हूँ? मैं 16 एम्प्लॉइज रखे, उनका पीएफ भर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं जीएसटी भर रहा हूँ, उसके बाद सुरक्षा भी मैं ही दूंगा, तो गवर्नमेंट क्या काम? बाइकआउट कश्मीर मुहिम खत्म कर दीजिए। बाइकआउट कश्मीर अगर एक तरफ से मुहिम चल रही है तो आप विजिट जम्मू मुहिम क्यों नहीं शुरू करते? मैम, यही मुद्दा हम पिछले 5 साल से उठा रहे हैं कि हमें जम्मू को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। हमारा तभी रिवर व्यू था, पिछले 10 साल से बन रहा है, वो आज तक बन नहीं रहा है। आर्टिफिशियल लेक अभी तक बनी नहीं। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पे काम चल रहा है पिछले 10 साल से, वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। बसोली बनी के इतने पॉइंट्स हैं जो हम अभी तक कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जम्मू को भी इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर की जाए, ताकि लोग जो कश्मीर से डाइवर्ट होकर टूवर्ड्स हिमाचल या उत्तराखंड चले गए हैं, अभी आप देख रहे हो बद्रीनाथ भी खुलने वाला है, तो लोग बद्रीनाथ के उत्तराखंड वहां पे जाएंगे अब, तो ये जम्मू और इससे डिमोट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो है पर्यटन के क्षेत्र पर निर्भर कर रही है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र को बड़ी चोट जो है इस आतंकी हमले से हुई है, जिसमें पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कि अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों में डर है, आशंका है कहीं एक बार फिर से आतंकी हमला ना हो जाए। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डर, क्या सता रहा है और किस तरह से आपकी रोजी रोटी पर इन आतंकियों ने चोट की है? देखिए, हमला चाहे पहलगाम में हुआ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, चाहे बॉम्बे से, गुजरात से, कहीं से भी हैं, जो यहाँ जम्मू आते हैं, जम्मू कश्मीर जो आते हैं, लेकिन उनको इतना कंसेप्ट अभी मालूम नहीं है कि श्रीनगर और जम्मू में कम से कम 300 किलोमीटर का फासला है। तो उसको देखते हुए जब वो सुनी जाती है ये बात कि वहाँ गोली चल गई, वहाँ ऐसा हो गया, तो वो लोग जम्मू का भी रुख जो है वो नहीं करते हैं। और वही इस वक्त हुआ है। और ख़ास तौर पे मैं जब से काम कर रहा हूँ, हमने अमरनाथ यात्रा में देखा था कि कई बार छुटपुट पथराव की जो घटनाएं थी, जम्मू की जो गाड़ियाँ जाती थी उन पर पथराव होता था या कुछ होता था, लेकिन इस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर हत्याकांड करना इतना बर्बर, जो ये शर्मनाक, अफसोसजनक जिसको मैं कहूँगा, ये एपिसोड जो है भूले नहीं भुलाया जा सकता। और टाइम लगेगा इसमें भूलते हुए, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो तो मुझे नहीं लगता कि पुश्तों दर पुश्तों उनका कोई भी लोग यहाँ पे कश्मीर का रुख जो है वो दोबारा करेगा। लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अभी आपने भी देखा कि बाइकआउट कश्मीर, बाइकआउट कश्मीर, इस तरह के जो स्लोगन दिए जा रहे हैं, मुहिम जो चलाई जा रही है, वो चिंताजनक है। क्योंकि ये घटना तो कहीं भी हो सकती थी। कहीं आपने भी देखा, जो इधर शिवखोड़ी में जो एक बस गई थी, उसमें भी रियासी की तरफ जो घटना हुई, तो उसमें भी आतंकी ही शामिल थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं चलाया कि बाइकआउट जम्मू। आप कह रहे हैं कि बाइकआउट कश्मीर से आपको दिक्कत हो रही है, आपका रोजगार उस पर निर्भर था कि बहुत बड़े पर्यटक यहाँ पर आते थे। देखिए, जो लोग, देखो, जो भी लोग बाहर निकलता है ना,
क्योंकि मामला तो पैसों का ही है। तो पैसे से सभी चीज़ें मुहैया होती हैं, और जो लोग बाहर निकलते हैं, साल में छुट्टियां मनाने के लिए निकलते हैं, और केरला या बॉम्बे या गुजरात की तरफ से जो भी लोग निकलते हैं, लगभग मैं कहूँगा कि 70 या 80% लोग ऐसे होते हैं जो वैष्णो देवी भी कवर करते हैं और साथ में श्रीनगर भी जाते हैं। तो उन लोगों को भी अब ये डर सताएगा कि क्या हम दोबारा वहाँ जाएं या ना कितने जाएं। लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में जिनका रोजगार इस एक निर्भर कर रहा था तमाम पर्यटकों पर? कि ये आंकड़ा तो मुझे लगता है कि हमारे जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर ही कम से कम 700-800 ट्रैवल एजेंसीज जो है वो रजिस्टर, ये सिर्फ मैं ट्रैवल जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब गृह मंत्री के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कुछ टूर ऑपरेटर ऐसे थे जो बेथम वैली साफ तौर पर जो है उन पर्यटकों को लेकर गए। हालांकि अमरनाथ यात्रा के दौरान ये वैली खुलती थी, उससे पहले नहीं खुलती थी। जो टूर ऑपरेटर्स जो है यहाँ पर बड़ा एक कहा जाए तो एक नजरिया उनका ये देखा जा रहा है कि क्या उनकी तरफ से इस तरह की घटना हुई है? नहीं, मेरा नहीं मानना कि इस तरह से घटना। सरकार का मानना है कि क्यों वहां पर लेकर गए जब सुरक्षा एजेंसियों को सूचित ही नहीं किया गया था। नहीं, ये चूक तो सुरक्षा की है ही है, लेकिन इस तरह का मैं आपके ही से सुन रहा हूँ कि इस तरह से मतलब टूर ऑपरेटर्स जो है वो जबरदस्ती, आपका कहने का मतलब यही है कि आप वो जो स्पॉट है बाईसरन वो ओपन है, ऐसा नहीं कि वो बंद है कि जबरदस्ती इसको लेके गए। वो प्रॉपर घूमने की जगह है, वहाँ पे टूरिस्ट जाता है स्पेशल उसी के लिए। उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आपको पता ही होगा। स्पेशल कश्मीर में पहलगाम में लोग वहीं पे जाते हैं, तो वो बंद नहीं था, वो खुला हुआ था। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, उसी के लिए जाते हैं, तो वो बंद नहीं था। हाँ, गृह मंत्रालय को झूठी जानकारी हाँ, थोड़ी सी जानकारी झूठी है। हम लोकल्स हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें सब पता है। पूरा खुला हुआ था और बहुत देर से खुला, वो बंद नहीं होता। वो टूरिस्ट स्पेशल वहीं पे है, पैरासेलिंग एक्टिविटीज हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने परमिशन दिया तभी उधर जिपलाइनिंग हो रही है ना। आपने कल ही वीडियो देखा जिपलाइन का, जिपलाइन रातों रात तो लगी नहीं होगी, उसके लिए परमिशन गवर्नमेंट से ली होगी, तब जाके जिपलाइनिंग हो रही है, पैरासेलिंग हो रही है, वाटर बैलून एक्टिविटीज हो रही है। तो ये, लेकिन लोग तो अभी अगर पर्यटकों की बात करूं काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर धार्मिक रूप भी दिया जा रहा है। नहीं, ये धार्मिक रूप तो बिल्कुल गलत है ना। दिस इज नॉट अ हिंदू मुस्लिम राइट्स, ठीक है ना। ये आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर, 166 टूरिस्ट पर अटैक हुआ था जिनकी जाने गई थी। 4 दिन बाद वो नैरेटिव चेंज होकर मुंबई वाज नॉर्मल आफ्टर 5 डेज। ये हमने पहलगाम को पाकिस्तान का रूप दे दिया हुआ, और हिंदू मुस्लिम में करने के बाद नेशनल मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। इस मीडिया को ये मुद्दा है, गलत हुआ, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बट इसको इतना हाईलाइट कर देने से इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 26 लोगों से उनका धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, वो ऑब्वियसली वो आतंकवाद फैलाने आए थे। अब हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें धर्म पूछ के आपसी नफरत क्यों फैला रहे हैं, ये मुझे अभी तक मेरे समझ से परे है। ये हमें उनको, मेरा ये कि मानना है ओनली टूरिज्म कैन बी टेररिज्म। हमें वहां जाके आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। डरे हुए अभी क्या लगता है माहौल सुरक्षित है कश्मीर में? वहां पर जाना सुरक्षा का जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर मैं इतना टैक्स पे करने के बाद भी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे मैं सुरक्षा दूंगा, तो फिर मैं टैक्स किस चीज का पे कर रहा हूँ? मैं 16 एम्प्लॉइज रखे, उनका पीएफ भर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मैं जीएसटी भर रहा हूँ, उसके बाद सुरक्षा भी मैं ही दूंगा, तो गवर्नमेंट का काम। बाइकआउट कश्मीर मुहिम खत्म कर दीजिए। बाइकआउट कश्मीर अगर एक तरफ से मुहिम चल रही है तो आप विजिट जम्मू मुहिम क्यों नहीं शुरू करते? मैम, यही मुद्दा हम पिछले 5 साल से उठा रहे हैं कि हमें जम्मू को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। हमारा तभी रिवर व्यू था, पिछले 10 साल से बन रहा है, वो आज तक बन नहीं रहा है। आर्टिफिशियल लेक अभी तक बनी नहीं। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पे काम चल रहा है पिछले 10 साल से, वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। बस सोली बनी के इतने पॉइंट्स है जो हम अभी तक कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जम्मू को भी इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर की जाए, ताकि लोग जो कश्मीर से डाइवर्ट होकर टूवर्ड्स हिमाचल या उत्तराखंड चले गए हैं, अभी आप देख रहे हो बद्रीनाथ भी खुलने वाला है, तो लोग बद्रीनाथ के उत्तराखंड वहां पे जाएंगे अब, तो ये जम्मू और इससे डिमोट हो जाएगा। देखिए, साफ तौर पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से गहरी चोट जो है यहाँ पर लगी है, और तमाम जो इस एक क्षेत्र से, पर्यटन के क्षेत्र से लोग जुड़े, उनका यही कहना है कि आप बाइकआउट कश्मीर मुहिम चला रहे हैं तो विजिट जम्मू मुहिम भी एक अलग मुहिम चलानी चाहिए, जिससे जम्मू को और जो है यहाँ पर कारोबार मिल सके।